कोई भी युद्ध सिर्फ ताकत से नहीं जीता जाता। आपको अपनी इंद्रियों को भी नियंत्रण में रखना सीखना होगा, वरना आपको हराने के लिए बाहरी दुश्मनों की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद के ही दुश्मन बन जाएंगे। गुस्सा इंसान का ऐसा ही एक दुश्मन है, क्योंकि गुस्सा आते ही हम सबसे पहले अच्छे बुरे का विवेक खो देते हैं। सामने कौन है उसके सम्मान की परवाह किए बिना बातें बोलने लग जाते हैं, या फिर कोई ऐसा कदम उठा लेते हैं जिससे हमें पछतावे के सिवा कुछ भी नहीं मिलता। गुस्सा बड़े से बड़े योद्धाओं और वीरों की ताकत को पल भर में समाप्त कर देता है, बड़े बड़े ज्ञानियों की ज्ञान को खत्म कर देता है और जीवन भर के कमाए गए सम्मान को पल भर में चकनाचूर कर देता है। इसीलिए सबसे पहले हमें क्रोध को जीतना सीखना होगा, तभी जिंदगी की बाकी लड़ाइयों को जीतने में आसानी होगी। लेकिन हमें ये कैसा करना चाहिए? बिल्कुल वैसे ही जैसे बाकी काम बड़े ही लगन से करते हैं। जिंदगी में चाहे कुछ भी हो जाए, कैसे भी सिचुएशन हो, अपना आपा नहीं खोना है। दूसरों की जगह खुद को रखने की आदत बनानी है, और अगर किसी से ऐसा कुछ हो भी जाए कि वो गलत हो, तब भी पूरी कोशिश करनी है कि गुस्से के बजाय शांति और धैर्य से काम ले। चलिए ठीक है, इसके पीछे का मैं आपको एक कहानी बताता हूँ जो कि महात्मा गौतम बुद्ध के बारे में है। हमें उनसे सीखना चाहिए कि गुस्से को काबू कैसे करें। गौतम बुद्ध के बचपन का जीवन बहुत ही ऐश्वर्य में बीता। उनके पास में सारी चीजें मौजूद थे जिससे वो एक अच्छा जीवन बिता सकते थे, लेकिन वो सब पाकर भी उन सब चीजों से संतुष्ट नहीं थे। उनका मन हमेशा सत्य को जानने के लिए विचलित रहता था। वे सत्य जीवन का परम सत्य था, जिसे जानने के लिए महात्मा बुद्ध ने अपना घर बार सब कुछ छोड़ दिया। इसके बाद उनके जीवन में ढेरों परिवर्तन आए, और उनके जीवन के इन्हीं परिवर्तनों से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। इसलिए हम इस वीडियो में महात्मा बुद्ध के जीवन के कुछ ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आए हैं जिससे आपके जीवन में भी बदलाव ज़रूर आएंगे। एक समय की बात है, भगवान गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए थे और उन्हें उपदेश दे रहे थे। तब उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, क्रोध इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। क्रोध करने वाला व्यक्ति खुद को हानि पहुंचाता ही है, लेकिन दूसरों को भी हानि पहुंचाता है। वे प्रतिशोध की आग में जलता है और अपने जीवन को पूरी तरीके से बर्बाद कर लेता है। उनके उपदेश खत्म हो जाने के बाद उनके शिष्यों में से एक बड़ा शिष्य खड़ा होता है और उसे बोलता है, तू एक ढोंगी है, तेरी बातें मनुष्यों के रहन सहन से विपरीत है। तू जो भी कहता है उसे अपने जीवन में अनुसरण नहीं करता और दूसरों को ये सब करने को कहता है। जब उसका वही शिष्य गौतम बुद्ध से उल्टी सीधी बातें कर रहा था, तब गौतम बुद्ध ने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी और वे शांत बैठे रहे। लेकिन ऐसे में वो व्यक्ति और भी ज़्यादा गुस्सा हो गया और गुस्से में आकर उसने गौतम बुद्ध के मुंह पर थूक दिया। इसके बाद भी महात्मा गौतम बुद्ध को गुस्सा नहीं आया और वे शांत से बैठे रहे। उन्होंने अपने चेहरे से थूक पोंछा और वे चुपचाप बैठ गए। ये सब देखकर उस शिष्य को समझ नहीं आया कि वे क्या करेगा। गुस्से में आकर वे उस जगह को छोड़कर चला गया और अगले दिन अपने घर पहुंच गया। जैसे ही वे अपने घर पहुंचा, तब तक उसका दिमाग पूरी तरीके से शांत हो चुका था। दिमाग के शांत होते ही उसे इस बात का एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। वो खुद को मन ही मन कहने लगा कि ये मैंने क्या कर दिया, मैंने महात्मा बुद्ध का अपमान किया है, ऐसा पाप मैं कैसे कर सकता हूँ, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, मुझे जाकर उनसे माफ़ी मांगनी होगी। ये कहकर वे तुरंत ही गौतम बुद्ध के पास चला गया, लेकिन गौतम बुद्ध उस स्थान पर नहीं थे। ऐसे में वे शिष्य जगह जगह उसे ढूंढने लगे। जैसे ही उसे महात्मा बुद्ध मिले, वे उनके पैरों पर जाकर गिर गए और उनसे कहने लगे, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हुई है, मैंने आपका अपमान किया है, मैंने ये बहुत बड़ा पाप किया है। ये सब देखकर गौतम बुद्ध ने उसे शांत होने को कहा और उनसे पूछा, क्या बात है, मुझे बताओ, तुम कौन हो? गौतम बुद्ध के ऐसे पूछने पर वे चौंक गया। वो सोचने लगा कि महात्मा बुद्ध मुझे कैसे भूल सकते हैं, मैंने तो उनका अपमान किया था।
ये सोचकर उसने महात्मा बुद्ध से पूछा, मैं वही शिष्य हूँ जिसने कल आपका अपमान किया था और आप इतनी जल्दी मुझे भूल गए। तब महात्मा बुद्ध कहते हैं, हमें कल की बातों को कल में ही छोड़ देना चाहिए। वो अच्छा हो या फिर बुरा, उसके बारे में बार बार विचार नहीं करना चाहिए। मैं बीती हुई बातों को पीछे छोड़कर आगे चलता हूँ और ऐसा ही हम सबको करना चाहिए। महात्मा बुद्ध की ये बातें सुनकर वो और भी ज़्यादा प्रभावित हुआ और उसने बोला, मैं आज से आपकी हर बात को मानूंगा। ऐसे कहते हुए वे फूट फूट कर रोने लगे। बहरहाल इस स्टोरी से हमें ये सीख मिलती है कि क्रोध करना इंसान के लिए सबसे बड़ा खतरनाक हो सकता है। ये मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है जो उसे बर्बाद कर सकता है। इसलिए मनुष्य को कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए। बीती हुई बातों को हमें भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। अगर कोई मनुष्य अपनी बीती हुई बातों पर ज़्यादा ध्यान देता है तो उसका ध्यान पूरी तरीके से भूतकाल में लगा होता है और वो इंसान कभी भी आगे बढ़ने की और विचार नहीं कर पाता। इसीलिए हमेशा पुरानी बातों को छोड़कर आगे बढ़ने की सोचना चाहिए।